50 कानून है भ्रष्टाचार अपराध रोकने के लिए। अमेरिका में भ्रष्टाचार अपराध, साइबर फ्रॉड, बैंकिंग फ्रॉड, नेवी वार, जासूसी, गद्दारी, अलगाववाद, आतंकवाद के लिए एक किताब है, ये फेडरल पिनल कोड। अब फायदा क्या है, हमारे वाले में क्या नुकसान है, इसमें क्या है? एफआईआर कौन लिखता है? कांस्टेबल। कांस्टेबल कितना पढ़ा होता है? 10वीं या 12वीं। अब 10वीं 12वीं वाले के सामने अगर एफआईआर लिखना हो और 50 किताबों से खोल खोल के धारा ढूंढना हो तो उसके लिए आसान है, या एक किताब हो और सीधे इंडेक्स में जाए, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे खोलता जाए। यहां देखा, अच्छा चोरी हुई, चैप्टर 17। अच्छा और क्या हुआ, साइबर फ्रॉड किया, चैप्टर 18। और क्या हुआ, मां बहन की गाली दिया, चैप्टर 20। और क्या हुआ, ये किया, चैप्टर 55। ऐसे करता चला जाए तो एफआईआर लिखना कब आसान होगा? जब वन नेशन वन पिनल कोड होगा। जब वन नेशन वन पिनल कोड होगा तो वास्तव में संविधान का जो लक्ष्य है सबको न्याय देना, वो न्याय जो आज डिकेड्स में मिल रहा है, 50 साल में मिल रहा है, वो इसलिए मिल रहा है कि आज भी वो पुलिस व्यवस्था विदेशी चल रही है। हमने उसका स्व नहीं सोचा। जो हमारे देश में न्याय एक सप्ताह के अंदर होता था, जस्टिस विद इन वीक होता था, आज वो जस्टिस विद इन 5 डिकेड्स हो रहा है। हमने कभी इस पे चिंतन नहीं किया। मैं धन्यवाद दूंगा। अब जो कानूनों को बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें काफी तेजी आई है। एविडेंस एक्ट भी बदला गया है, इंडियन पिनल कोड भी नया भारतीय न्याय संहिता हो गई है, कानून बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और अब समय आ गया है कि भारत के कानूनों में और ज्यादा सुधार किया जाए। और जो मैं एक लड़ाई लड़ रहा हूं वो है जस्टिस विद इन ईयर, 1 साल में न्याय। इसका मतलब 1 साल में जस्टिस विद इन ईयर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जस्टिस विद इन ईयर इन हाई कोर्ट, जस्टिस विद इन ईयर इन सुप्रीम कोर्ट, यानी टोटल 3 साल के अंदर भारत के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। यह संभव है, यह बिल्कुल हो सकता है। और कैसे हो सकता है मैं आपको बताता हूं। भारत के लोग झूठ बहुत बोलते हैं, झूठी शिकायत, झूठी गवाही, झूठा मुकदमा। वो क्यों? क्योंकि भारत में झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। अमेरिका में झूठ बोलना पाप हो चाहे ना हो, लेकिन झूठ बोलना गंभीर अपराध है। 10 से 20 साल सजा होती है वहां पे। जैसे शर्ट चुराने पे 5 साल की सजा, और चुराया और अगर कबूल नहीं किया कि मैंने चुराया, झूठ बोल दिया कि मैंने नहीं चुराया, तो 10 साल झूठ बोलने वाली टोटल सजा कितनी हो गई? अब ये बताओ, शर्ट चुराने वाला कबूल करेगा कि नहीं हमने शर्ट चुराया? आप लोग गूगल कर लेना। अमेरिका में एक व्यक्ति को शर्ट चुराने में 25 साल सजा हुई है। वो इसीलिए हुई, उसने झूठ बोल दिया था। 3 बार शर्ट चुराया और तीनों बार झूठ बोला, इसलिए टोटल सजा हो गई 25 साल की। गूगल कर लेना कार्यक्रम के बाद में। टर्की में एक व्यक्ति ने एसएमएस भेजा, अकाउंट हैक कर लिया, 335 साल की सजा हुई है। 335। दोबारा टर्की में कोई एक एसएमएस भेज के अकाउंट हैक करेगा क्या? जोर से बोलिए जरा। सठे साठम समाचार। ये तो भगवान श्री राम ने बोला है, भय बिन होय न प्रीत। तो वो उन्होंने कानून क्यों बनाया तगड़ा? भय पैदा करने के लिए। ठीक है, हमारे देश में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी बनाई थी, उनको सहारा श्री बोलते हैं। उन्होंने 16 लाख लोगों का पैसा लिया और लेके चंपत हो गए। 16 साल की भी सजा नहीं हुई। थाईलैंड में एक व्यक्ति ने चिटफंड कंपनी बनाई थी, 16,000 लोगों का पैसा लेके डूबा था, 1,41,000 साल की सजा हुई। कितने साल की? क्यों? मैसेज देने के लिए कि तुम्हारा अपराध बड़ा है। अगर उसको भी केवल सिंपल आजीवन कारावास दें तो पता कैसे चलेगा कि इसने कितने लोगों का लूटा? लेकिन चूंकि उसने 16,000 लोगों का लूटा तो उसको कम्युनिटी करके करते 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 जोड़ दिया 1,41,000 सजा। आप लोग गूगल कर लेना। मेरा यह कहना है, भय बिन होय न प्रीत, सठे साठ्यम समाचरित, यह सिद्धांत जिन देशों ने अपनाया
वहां शांति है, वहां समृद्धि है, वहां खुशहाली है। इसका उदाहरण है आपका दुबई। दुबई में 50 साल पहले कुछ नहीं था, 50 साल के अंदर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, कठोर कानून बनाया, दुबई दुनिया के टॉप के देशों में आ गया। 50 साल पहले सिंगापुर में कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया, लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत किया, कठोर कानून बनाया, सिंगापुर डेवलप कर गया। 50 साल पहले कोरिया कुछ नहीं था। 50 साल पहले लगभग फ्रांस तो चलो फिर भी था, ठीक ठाक था, जापान फिर भी थोड़ा आगे चल रहा था, लेकिन दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पहले कुछ नहीं था। कैसे डेवलप हो गया? उन्होंने केवल और केवल जस्टिस विद इन ईयर लागू किया, कठोर कानून बनाया, कानून का खौफ क्रिएट किया, और कानून का खौफ क्रिएट होते ही ठीक हो गया। उदाहरण मैंने आपको दे दिया। इसलिए अब समय आ चुका है कि भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू किया जाए, लेकिन जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए भाई साहब संविधान में थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए सबसे पहले पुलिस व्यवस्था को कॉन्करेंट लिस्ट में लाना पड़ेगा। पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर यह स्टेट सब्जेक्ट है। अभी वो शेड्यूल 7 में पड़ा हुआ है, लिस्ट 3 में पड़ा हुआ है, स्टेट में पड़ा हुआ है, लिस्ट 2 में पड़ा हुआ है। तो वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने के लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए लोकसभा में और 2/3 चाहिए राज्यसभा में। राज्यसभा में इस समय एनडीए में टोटल संख्या 117, बीजेपी की जो संख्या है 97। तो राज्यसभा में तो एनडीए सिंपल मेजॉरिटी से भी 4 कम है। तो दूसरा क्या ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन यह है कि ज्वाइंट सेशन बुलाया जाए। ज्वाइंट सेशन में लोकसभा राज्यसभा का ज्वाइंट सेशन हो, वहां पे वन नेशन वन पुलिस कोड लागू करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 7 को अमेंड किया जाए, जिससे केंद्र भी कानून बना सके, राज्य के अंदर भी लॉ एंड ऑर्डर रहे। तो उसके लिए 2/3 के लिए आपको चाहिए 521 सांसद, 521। राज्यसभा में कितने हैं? 117। तो 521 माइनस 117 टोटल कितना हो गया? 404। इसलिए बोलो अब की बार 405। ये करना पड़ेगा, नहीं तो कभी संदेश खाली होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा। बाकी तो छोड़ो, अरे वो इसी दिल्ली में 1984 में सिखों को जिंदा जलाया गया था। आज तक किसी को आजीवन कारावास हुआ क्या? किसी को फांसी हुई क्या? नहीं हुआ। क्यों? सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था, सड़ी हुई पुलिस व्यवस्था। बदलने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। जल्दी जल्दी मुकदमों का फैसला हो, इसके लिए आपको झूठ बोलने को गंभीर अपराध बनाना पड़ेगा। अभी भाई साहब झूठ बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। अभी झूठ बोलना किस में आता है? भाई 3-4 दिन पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कुछ झूठा बयान दिया था, सुना ना आपने? क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसको पता है कि झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना, ये जितने सफेद पोश सफेद झूठ बोलते हैं इसलिए बोलते हैं, उनको कानून का ज्ञान है। उनको पता है कि झूठ बोलना पाप तो है, लेकिन झूठ बोलना अपराध नहीं है। तो इसलिए कुछ भी झूठ फैलाते रहो, झूठ फैलाते रहो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब झूठ बोलना पाप है और झूठ बोलने को गंभीर अपराध बनाया जाए, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आर्टिकल 19 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 19 में बदल के झूठ बदलाव होगा, तभी झूठ बोलना अपराध बन पाएगा। उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। आर्टिकल 19 तो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट को बदलने के लिए 2/3 लोकसभा में, 2/3 राज्यसभा में। राज्यसभा में तो हो ही नहीं सकता, ज्वाइंट सेशन बुलाएंगे तो कितना चाहिए? 400। अब की बार आपको अगर जल्दी जल्दी मुकदमों की सुनवाई करनी है, जल्दी जल्दी मुकदमों की सुनवाई करनी है, तो झूठ पकड़ने के लिए भी कानून बनाना पड़ेगा। पहले झूठ बोलने के खिलाफ कानून बनाना पड़ेगा, फिर झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बनाना पड़ेगा। अब ये आर्टिकल 20 ये कहता है कि आप किसी को इस तरीके के अपने ही मामले में खुद बयान दे नहीं सकते। डीजीपी साहब बैठे हुए हैं, उनको पता है कि आप जो है किसी की अपनी गवाही के आधार पर उसको सजा नहीं दे सकते। लेकिन इस समय तो ऐसे ऐसे अपराध हो रहे हैं, हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा नहीं। दूसरा, संविधान जब बन रहा था नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग व्यवस्था होगी, ऐसा टेस्ट आएगा, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। ये तो अभी लेटेस्ट व्यवस्था है। अब अगर हर जिले में एक नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बना दिया जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करने के लिए कानून बना दिया जाए, तो आपको आर्टिकल 20 को बदलना पड़ेगा। आर्टिकल 20 चूंकि फंडामेंटल राइट है, इसलिए 2/3 बहुमत चाहिए, 521 सांसद चाहिए। राज्यसभा में तो केवल 117 हैं, तो लोकसभा में चाहिए 404। यानी अब की बार
जस्टिस विद इन ईयर लागू करने के लिए आपको वन नेशन वन पुलिस कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन जुडिशियल कोड बनाना पड़ेगा, वन नेशन वन पिनल कोड बनाना पड़ेगा और नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग लैब बनाना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य करना पड़ेगा, तब जाके फटाफट मुकदमों का फैसला शुरू हो जाएगा। और पहले फटाफट होता था, कैसे होता था? दोनों पक्षों को बुलाया, एक आदमी ने झूठ बोला, उसके हाथ में थोड़ा गंगा जल दिया, उसमें थोड़ा सोना डाल दिया, थोड़ा तुलसी डाल दिया, बोले गंगा जल उठा के बोलो। इतना मतलब इतना भय होता था कि आदमी झूठ बोलता ही नहीं था, तो फटाफट फैसला हो जाता था। आज की डेट में झूठी गवाही, झूठी बयान, झूठे मुकदमे, सब कुछ झूठा झूठा चल रहा है। 40-40 साल मुकदमा चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि हमने समय के साथ इसको बढ़ाया नहीं। तो अगर आप चाहते हैं जस्टिस विद इन ईयर हो, इसको आप तेजी के साथ, आप सारे यंग जनरेशन है, आज आपको मैंने बता दिया जस्टिस विद इन ईयर पूरी दुनिया में कई देशों में है, लेकिन भारत में बदलाव करने के लिए आपको कानून बदलना पड़ेगा। तो इस बारे में लिखना शुरू करिए। लिखने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग करिए। फेसबुक पे 5-5 हजार फ्रेंड बनाइए, जिससे कि आपकी बात जो आप लिखते दिल्ली में है पहुंच जाए बंगाल में, आपकी बात पहुंच जाए केरल में, आपकी बात पहुंच जाए कश्मीर में। अगर आपके फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड हैं तो आप लिखेंगे तो 5,000 लोग पढ़ेंगे। आपके अगर 5,000 अगर कम है तो कम लोग पढ़ेंगे। तो बेटर होगा कि आप फेसबुक का उपयोग इस तरीके की चीजों के लिए करिए।